नमस्कार, मैं रवि कुमार आपके साथ और आप देख रहे हैं तरंग 24 न्यूज़। हमारे साथ आज यहाँ पर मैं न्यायालय में उपस्थित हूँ, जहाँ देखा जा रहा है कि एक लगभग 52-53 साल का एक मामला जो कि दीवानी मुकदमा है, उस मुकदमे को आज देखा जा रहा है कि 52 साल बाद इसका एक फैसला आया। हालांकि बताया जा रहा है कि यह समझौता हुआ इस मामले में और दोनों पक्ष हमारे साथ मौजूद है और दोनों वकील भी यहाँ पर मौजूद हैं जो अधिवक्ता हैं। इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर में ये पूरा मामला क्या है। और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखी गई यहाँ जो है एडीजे के द्वारा, और वो भी आपको बयान में देखने को मिलेगा। तो पहले हम जानने का प्रयास करेंगे आपसे, ये पूरा मामला क्या है, थोड़ी बताएं आप। एक्चुअली मामला यह है कि ये एक पक्ष का इस ज़मीन में कब्जा था और दूसरा पक्ष भूमि स्वामी था। ये कब्जा नहीं छोड़ना चाहते थे और ये जो भूमि स्वामी थे उस ज़मीन को प्राप्त करना चाहते थे रिकॉर्ड के आधार पर। इस बात को लेकर के लंबे समय से दोनों पक्षों में विवाद हुआ। जिसका कब्जा था उसका 50-60 साल पहले से पैतृक मकान बना हुआ है और मकान आबादी के साथ वो काबिज था, और जिनके नाम रिकॉर्ड है ये जो है उसमें कुछ भूमि स्वामियों के माध्यम से ज़मीन खरीदे थे, लेकिन खरीदने के आधार पर इनको कब्जा कभी भी नहीं मिला था और इनको पट्टा नहीं प्राप्त हुआ इधर। इसी बात को लेकर के दोनों का विवाद हुआ और विवाद जो है सन 1971 से लेकर के सिविल न्यायालय में चला आज दिनांक तक। इसके पहले राजस्व न्यायालय में 4-6 साल चला है। कुल लगभग देखा जाए राजस्व न्यायालय और सिविल न्यायालय को लेकर के तो लगभग 60-65 साल से मुकदमा चला है। 65 साल से? जी, दोनों न्यायालयों को यदि मिला दिया जाए तो इतने साल मुकदमा चला। अब सहमति बनी है कि ये जो है जिनका कब्जा है पूरे क्षेत्रफल में तो 1 एकड़ 44 डिसमिल को छोड़ करके शेष में कब्जा छोड़ देंगे, और जो इनका 444 का पट्टा है तो 144 को रजिस्ट्री करा देंगे इनको, तो पट्टेदार हो जाएंगे और 3 एकड़ ज़मीन इनके पक्ष में आ जाएगी। इस तरीके से इन लोगों के मन को देखते हुए, इनकी इच्छा को देखते हुए न्यायालय द्वारा राजीनामा किया गया। ये दोनों लोग अब संतुष्ट हैं इस फैसले से? हाँ, दोनों लोग संतुष्ट हैं। संतुष्टि के आधार पर ही न्यायालय का यह जो है राजीनामा का आदेश पारित हुआ है। आपका नाम? महेंद्र कुमार पाठक। अच्छा, आप जो है इस साइड से हैं, इस विपक्ष से, विपक्ष, जी, प्रतिवादी गण। तो आपका क्या कहना है, ये भी इस बात से संतुष्ट है या नहीं? हाँ, ये केस लगभग 70 साल पुराना है, जो पहले सिविल और तहसील में कलेक्टर और कमिश्नर कोर्ट तक चला। 15-20 साल वहाँ चला। उसके बाद सन 71 में ये सिविल में आया। तो सिविल में विचाराधीन था, कई बार बाद निर्णित हुए, फिर निर्णित होते होते आज अपील में आया। ये अपील डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ विचाराधीन थी। तो अब जब हम लोगों ने देखा इसको कि ये इतना पीढ़ियाँ, इनकी 2 पीढ़ियाँ बीत चुकी हैं और इनको मिलने वाला कुछ नहीं है, तो इन्हें समझाइश दी और मेरे समझाइश के आधार पे इन्होंने अपनी बात दोनों पक्षों की बातें मानी। इसमें मानकर इन्होंने राजीनामा किया है और उस राजीनामा से इनको लाभ हुआ है। अब इनके मुकदमेबाजी ख़त्म हो गई, आपसी मनमुटाव ख़त्म हुआ है और जो इनका वैधानिक कब्जा था अपीलार्थी गणों का, इन्होंने अपना कब्जा जितना आधार पर समझौता हुआ 1 एकड़ 44 डिसमिल लेकर बाकी 3 एकड़ भूमियाँ त्रिलोकीनाथ और राम जी के पक्ष में सौंपेंगे, छोड़ देंगे, उस पर कोई अतिक्रमण नहीं करेंगे, ऐसा राजीनामा हुआ है। और 1 एकड़ 44 डिसमिल का इनको रजिस्ट्री कराएंगे। जब भी चाहें इनकी पैसे की व्यवस्था हो जाए तो ये रजिस्ट्री करा ले। 1 माह का इनको टाइम दिया गया है। रजिस्ट्री की संपूर्ण राशि अपीलार्थी गण वहन करेंगे और ये रजिस्ट्री कराने के लिए तैयार है। नाम क्या आपका? हमारा नाम अरुण सिंह चौहान है। मैं उत्तरवादीगढ़ का वकील रहा इस केस में। आपका, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि लगभग आप जो है 60-65 साल केस लड़ते रहे, तो आपने क्या खोया और क्या पाया? पाया क्या? कुछ नहीं पाया जी। आज 52 साल मुकदमा चल रहा है ये कोर्ट में, सिविल है जी, जिसमें दोनों पक्ष लड़ते रहे। कई न्यायालयों से निर्णय हुआ जी। आज संभावना अच्छी रही। डीजे महोदय के यहाँ से समझौता हो गया है। हम लोग संतुष्ट है। उत्तर अपीलार्थी को 41 जमीन दी गई है, जिसमें 1 एकड़ 75 में दी गई, 44 जमीन में पैसा दिया जाएगा कलेक्टर के हिसाब से। हम लोग संतुष्ट हैं, दोनों रजामंद हैं सब जन। मतलब आज इतने दिनों के बाद जो फैसला है उससे आप संतुष्ट? खूब संतुष्ट है। पहले ये जो वाद विवाद की स्थिति, जो इनके पूर्वज थे जी, कभी इनको स्वीकार नहीं किया। हमने कहा कि हम तुम लोग अदालती हो देख लेंगे तुमको, तो देखते रहे, हम दिखाते रहे। आज अब तक दर बदर भटक के लगभग कितना नुकसान हुआ? बहुत हो गया है, उसका लेखा नहीं है। सर, नाम आपका? त्रिलोकीनाथ पांडे जी। आपसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे कि आपने लगभग अब तक इस केस में क्या देखा और कितना आपका लॉस हुआ? हो गया लॉस तो सब हो गया।
सब हो गया। अब फैसले से खुश हैं? हो गया, जैसा साहब दे दिए हैं तो दे दिए, उसमें खुशी की बात नहीं है सर। अच्छा, अभी भी आप संतुष्ट, मतलब खुश नहीं? खुश तो न्यायालय की बात है, तो आदमी न्यायालय से संतुष्ट है, पर बाकी तो कुछ नहीं मिला। अच्छा, नाम क्या आपका? सूरज प्रसाद पांडे। अच्छा, आपका? शिव शंकर पांडे। ये फैसला लगभग जो देखने को मिल पा रहा है तो वाकई में संतुष्टि है। एक तरफ देखी जा रही है, एक तरफ हालांकि कह रहे हैं कि ये ज़्यादा खुशी वाली बात तो है नहीं, लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि जो 65 साल से लगातार केस चलता है, आज उसका फैसला हुआ, इस बात की खुशी है। और एडीजे साहब ने जो रखा प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो भी आप सुनिए। ये मामला रेफर किया, बोला किससे ये हल कराया जाए, तो मेरा एक ही उत्तर था कि मिश्रा साहब से आप हल करा लीजिए। बेहतर तरीके से हल करने के अद्भुत गुण है, और उसकी परिणति जो आज सामने दिख रही है कि न्याय संगत तरीके से दोनों पक्षों को बैठाना, समझाना और उसके लाभ हानि सबके बारे में सम्मानजनक तरीके से बात करना। और यह मामला अपने ही दूसरे साथी विशेष न्यायाधीश प्रशांत निगम साहब के पास एक जिम्मेवारी पूर्ण तरीके से सौंपा, जो मेडिसिन में सफल रहा। और मैं आपको अवगत करा दूं कि ये 2 दिन पूर्व शाहिद साहब, एक मास्टर ट्रेनर भी अभी सीधी में आए थे, जिसमें वह अधिवक्ताओं और जजेस के बारे में कैसा होना चाहिए, कैसे मध्यस्थता की जानी चाहिए और मध्यस्थ की भूमिका किन किन तरीके से होगी, कैसी होगी, वो सारे हमारे एडवोकेट्स, हमारे सारे सम्मानित न्यायाधीश उन्होंने ये देखा, सुना, समझा है। हमें लगता है कि अब सीधी में बहुत सारे ऐसे मामलों का निराकरण, और ये सबसे बड़ी बात है कि ये जो जमीन थोड़े टुकड़े में है, किसी को कम मिली है, अधिक मिली है, महत्वपूर्ण बात ये नहीं कि किसको कम मिला, किसको अधिक मिला है। महत्वपूर्ण बात यह है कि दोनों पक्ष की पूर्ण संतुष्टि है। अपूर्ण संतुष्टि में एक भाईचारा, सौहार्दपूर्ण वातावरण और मुकदमेबाजी से, इस जो खर्चीली मुकदमेबाजी है, समय की बर्बादी है, उससे निजात मिला है। मैं अपने संघ की ओर से, साथियों की ओर से पूरी जुडिशरी को धन्यवाद करता हूं, और सबसे बड़े धन्यवाद के पात्र उभय पक्ष हैं। और इन सबको ये जब लोगों तक ये संदेशा जाएगा, मेरी उम्मीद नहीं, मेरा अटूट विश्वास है कि यह प्रकरण एक अनुकरणीय होगा, समाज को एक नई दिशा का बोध कराएगा। धन्यवाद। प्रयासों से और दोनों ही पक्षों के अधिवक्तागण को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, श्री महेश पाठक जी और साथ में करुण सिंह चौहान साहब की। और इसके अतिरिक्त दोनों पक्षकारों ने जिस प्रकार से इस मामले में हमारे सामने राजीनामा, इस प्रयास को सफल बनाने में सक्रिय सहयोग देने का जो वायदा किया, उसको निभाया। इससे मैं अभिभूत हूँ कि अगर इस प्रकार के प्रकरणों में भी अगर राजीनामा हो सकता है तो सीधी एक नया मील का पत्थर साबित होगा पूरे प्रदेश के लिए कि किसी भी मामले में हम आपसी सहमति से सुलझा सकते हैं। आज जो सिचुएशन आप देख रहे हैं, इस सिचुएशन में ये जो निर्णय हो रहा है, ये
न्यायालय के द्वारा दिया गया निर्णय नहीं, अभी तो पक्षकारों ने स्वयं अपना हल निकाला है इस मामले का, और उन्हीं की शर्तों पर इस राजीनामा को, इस मध्यस्थता को किया गया है। और देखिए कि अभी जैसे इधर से पक्षकार जो अपील वाले थे कि उनका कहना था कि उनकी 2 पीढ़ियां निकल चुकी हैं। प्रतिवादी पक्ष कह रहे हैं कि साहब हमारी उम्र जब शुरुआत किया था तो 30 साल की, और अब वो 80 साल से ऊपर की उनकी उम्र हो रही है। सन 1971 जब याद करें तो बांग्लादेश का युद्ध का समय था, उस समय से इस मुकदमे का या उससे पहले से भी जन्म हुआ होगा। और आज सबसे बड़ा सुख का ये समय है कि दोनों ही पक्ष न केवल इस मुकदमे में जमीन के विवाद को निपटा रहे हैं, बल्कि उनके आपस के संबंध भी बहुत ही मधुर और अच्छे हो गए हैं। यह हमारे लिए एक सफलता का द्योतक है, क्योंकि किसी भी मुकदमे में जब हम फैसला करते हैं तो उसमें एक पक्ष को दुख होता है, दूसरे पक्ष हर्ष करता है और उसका कोई अंत नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर दोनों ही पक्ष हर्षित होकर जा रहे हैं। यह हमारी सबसे बड़ी एक सफलता है। हमें अपने मीडिया के भाइयों से भी मेरा जो है आग्रह है कि इसका अधिक से अधिक प्रचार किया जाए और इस माहौल को हम आगे ऐसे ही जारी रखें। समय समय पर आज जो हम जिस स्थिति में है या जो ऐसे मुकदमे क्यों निपट रहे हैं, उसमें हमारे अधिवक्ता साथी पूरे सीधी जिले के उन्होंने ऐसा माहौल दिया। हमारे जितने भी न्यायाधीशगण आज हैं, हम सभी ने मिल करके जो एक माहौल बनाया है, उस माहौल में जो मीडिया का सक्रिय योगदान रहा है, उसके कारण आज ये हम एक बहुत बड़े लक्ष्य को प्राप्त किए हैं। हम आप सभी के हृदय से आभारी है। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।